लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। डज अ होमोजीनियस डिस्क कैसी है? होमोजीनियस है, दैट मींस उसमें पूरे मास कैसा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवॉल्विंग अबाउट इट्स एक्सिस, हैव एनी मोमेंटम, क्या उसके पास कोई मोमेंटम होता है? द एक्सिस ऑफ द डिस्क इज स्टेशनरी, डिस्क की एक्सिस कैसी है? स्टेशनरी, यानी कि वो डिस्क मोशन नहीं कर रही है, मतलब सर्कुलर रोटेशनल मोशन तो कर रही है लेकिन लीनियर मोशन शो नहीं कर रही। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is that what the linear momentum is. जिससे हम जनरली क्या कह देते हैं? ओनली मोमेंटम भी, यही हमारा, इसे ही हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? मोमेंटम। ये होता कैसा है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये बात आपको पता है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। बट फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? बड़ा है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी किसकी? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है? एक्सटेंडेड, तो वेलोसिटी हम लेंगे किसकी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो बस यही हमारा क्या होता है? मोमेंटम। इट इज गिवन बाय मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज व्हाट मोमेंटम। नाउ वी कैन कंसीडर आवर क्वेश्चन। इसमें क्या आपका जो डिस्क है वो कैसी है? होमोजीनियस, दैट मीन्स ये रही हमारी डिस्क। इस डिस्क के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, यूनिट एरिया में मास कैसा रहेगा? सेम। ये इसकी क्या हो जाएगी? खुद की एक्सिस हो जाएगी, और ये इसके अबाउट में ऐसे कर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, तो रोटेशन हो रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस विल बी द फॉर होमोजीनियस डिस्क, एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through its center of mass। कहां से होके पास होती है? सेंटर ऑफ मास से। तो यही आपका क्या है? सेंटर ऑफ मास है। तो अब सिंस एक्सिस इज स्टेशनरी, सो सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो, ये भी स्टेशनरी हो जाएगा। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो ये कितनी आएगी? 0। तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑफ द बॉडी इज 0। और ये आपसे पूछा था उस डिस्क का मोमेंटम 0 होगा या नहीं होगा? तो यस, मोमेंटम उसके पास नहीं होगा, उसका मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।